तो हमने देखा जो किडनी है ड्रग को क्या करता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। जो भी इनेक्टिव ड्रग है उसको बाहर निकाल दिया और उसको मैचुरेशन प्रोसेस के तहत आपका ये ड्रग आपका बॉडी से बाहर हो जाता है। तो इस तरह से ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद देखा कि ड्रग का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि ब्लड में का होता है, ब्लड करता है, जो कि ब्लड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, ब्लड करता है। और एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड करता है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म किसने किया, तो लीवर ने किया। लीवर को मेटाबोलाइज किया। लीवर किसने किया, लीवर ने किया। ड्रग को मेटाबोलाइज किया किसने किया, लीवर ने किया। फिर हमने देखा कि ड्रग का एक्सक्रीशन, तो हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया, ब्लड ने किया। और उसके बाद फिर लीवर ने मेटाबोलाइज किया। और चौथा लीवर ने उसके बाद क्या हुआ कि मेटाबोलाइज होने के बाद ड्रग का एक्सक्रीशन हुआ। ड्रग को एक्सक्रीट आउट किसने किया, किडनी ने किया। तो यहाँ पर ड्रग के साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इन सारी चीज़ों को बोलते हैं ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक। क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं, ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक। इसका मतलब होता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। 4 प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये 4 प्रोसेस है। इसी को ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी होती है। अभी तक हमने क्या देखा कि सबसे अलग अलग डोज, सबको अलग अलग डोज देते हैं। बच्चा है उसको अलग, जवान है, बूढ़ा, महिला, सबको अलग अलग डोज देते हैं। फिर हमने देखा कि अपने टेबलेट खाई है तो टेबलेट आपके स्टोमक में गई। पहले स्टोमक में आपने ओरल रूट से खाया, टेबलेट आपके फूड पाइप होते हुए क्या आप स्टोमक में गई। उसके बाद वहाँ पे क्या डिसइंटीग्रेट हुई तो टेबलेट टूटी, तो डोजेज फॉर्म उसमें से अंदर से निकला, ड्रग रिलीज हुआ, टूटी, डिसइंटीग्रेट ड्रग रिलीज हुआ ना। और फिर उसके बाद क्या घुला मिला, मतलब डिसोल्यूबल हुआ, ड्रग का डिसोल्यूशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ड्रग आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पे ड्रग एब्जॉर्ब होना शुरू हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहाँ पे विलाई होती है, सरफेस एरिया होता है, ज़्यादा होता है। तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद ड्रग का क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ड्रग ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ड्रग जो है साइट ऑफ एक्शन पे, जहाँ भी उसको जाना है, सर दर्द होता है, सर में गया, जहाँ भी उसको दर्द रहा है, जो भी साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पे गया, उसी दौरान ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी शुरू हो गया। तो मेटाबॉलिज्म कौन करता है, लीवर करता है। लीवर में क्या होता है, इसके लीवर के एंजाइम होते हैं। तुम जैसे साइट ऑफ एक्शन पर लीवर कहता है अपने एंजाइम का बाउंसर कहता है ड्रग को कि तुम जाके दिखाओ, मेरे 2 बाउंसर हैं, ये इसके पास 2 एंजाइम है, एक माइक्रोसोमल, एक नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, जो मैंने पढ़ा है, पर जाके दिखाओ। ड्रग को लीवर को एंजाइम इनएक्टिव कर देता है, क्योंकि ये इनएक्टिव कर देता है और मेटाबोलाइज कर देता है। और हम ये कह सकते हैं पोलैरिटी इंड्यूस कर देता है, मेटाबोलाइज कर देता है, पोलैरिटी इंड्यूस कर देता है, कह सकते हैं इनएक्टिव कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है ड्रग को। कई बार जो ड्रग इनएक्टिव हो चुकी है, पोलर हो चुकी है, वो जाएगी कहाँ पे, किडनी के पास। जो पोलर हो चुकी है, इनएक्टिव हो चुकी है, वो पोलर किडनी कहाँ पे जाएगी, किडनी के पास जाएगी। किडनी क्या करता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। और ब्लड में क्या है, वो इनएक्टिव ड्रग है, उसको भी फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करके बॉडी से रिमूव कर देगा। तो लास्ट में लिखा है एक्सक्रीशन और वी कैन से एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन करता है, किडनी कर देता है। तो मैं ड्रग के साथ एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर मेटाबॉलिज्म हुआ और फिर एक्सक्रीशन हुआ, जिसको हम एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। अब एक बात तो हम ध्यान रखना है, तो मैंने जनरल मैकेनिज्म बता दी।